अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है भाई आपका? क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान, आप ये शॉप का है किनके? तो आज आपसे कोई थोड़ी देर बात करनी है, हमने टाइम होगा आपके पास? आपको स्टूडियो में बिठा के आपसे थोड़ी देर बात करनी है, ठीक है? अभी मिलते हैं आपको, ठीक है? आज जी। वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। मैं दोबारा से ये बट स्टूडियो में आज वापस आ गया हूँ। दो चार पांच व्लॉग्स किए हैं हमने, फूड के भी। अभी आपको एक एक जो अभी मेन इशू है हमारे पाकिस्तान में, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने लगा था कि ये एक लोग किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, जिनके पास काम करने के लिए गुंजाइश बहुत कम है इस मुआशरे में, वो किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, बिजली के बिल किस तरह दे रहे हैं और अपना खाना किस तरह पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक भाई को जानता था, मैंने उनको काफ़ी दिनों से देखा था। वो काम की तलाश में यहाँ पे आ रहे थे कि मुझे प्रेसमैन के लिए यहाँ पे कहीं पे एडजस्ट किया जाए। चिंची भी जलाते थे वो। मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ, मैंने उनकी बातें सुनी हैं, तो मुझे तो मेरा तो दिल जो है ना वो दहल गया कि ये किस तरह सर्वाइव करते हैं और ये कहाँ से स्ट्रगल करनी शुरू हुआ है भाई, और अब पाकिस्तान के हालात क्या है और अभी इतनी वर्स्ट कंडीशन है, तो ये किस तरह सर्वाइव करते हैं। मैं अभी आपसे मिला दूँ अदनान भाई से, ठीक है? वालेकुम, ये अदनान भाई हैं, ये हमारे साथ आज आए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने टाइम निकाला है, क्योंकि एक जिस बंदे ने दिहाड़ी लगानी होती है उसके लिए 2 मिनट निकालने भी बड़े मुश्किल होते हैं। अच्छा अदनान भाई, मैं आपको अक्सर देखता हूँ यहाँ पे चिंची पे, आप आते जाते जी हैं जी और इधर जॉब के लिए भी आप आए हैं। मेरे ख्याल से जी आपकी एडजस्टमेंट हो चुकी है यहाँ पे जी प्रेसमैन के लिए, जी मेरे ख्याल से। तो आप मुझे बताएं कि आप मैरिड हैं? जी शादीशुदा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं आपके। तो आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं क्या आप? मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं बिल्कुल भी बस पढ़े लिखे नहीं? काम करता हूँ तो जी। क्या वजह, पढ़े क्यों नहीं आप? पढ़ने की यही वजह है कि हमारे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मसलन कि मेरी वालदा किसी के घर में काम वगैरह करती थी, तो उसकी वजह से ना मुझे नहीं अच्छा लगा। मसलन के खाने पीने का निज़ाम भी कुछ ऐसा था, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ के काम की तरफ आ गया। तो कितने बहन भाई हैं आप? बहन भाई अकेला ही हूँ मैं। अकेले भाई हैं आप? जी। बहन कोई भी नहीं, भाई भी मेरे कोई? से 2 भाई छोटे थे, वो फौत हो गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह पाक उनकी मागफिरत। अच्छा तो अदनान भाई, आप मुझे ये बताएं, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे माशाल्लाह 4 हैं। 4 बच्चे हैं आपके। तो आप मुझे ये बताएं, आप उनकी ये जो फीसें हैं, ये स्कूल जा रहे हैं माशाल्लाह बच्चे? माशाल्लाह एक बेटा और एक बेटी स्कूल जा रही है, वो भी सरकारी स्कूल में है। अच्छा, सरकारी स्कूल में है, वहाँ जी। पे खर्चे नहीं है इतने ज्यादा? खर्चे हैं, लेकिन मसलन के उनकी कापियाँ वगैरह, पेंसिल, रबड़, शॉपनर ये तो लेना पड़ता है, तो बहुत परेशानी है। परेशानी बहुत जी है। आप जी। ये चिंची चलाते हैं तो आपकी कितनी की दिहाड़ी लग जाती है? आपका घर का निजाम चल रहा है इससे? ये चिंची मैं चलाता हूँ, घर से निकलता हूँ, एक आध चक्कर लगा के फिर मैं काम पे आता हूँ, यहाँ से फिर निकलता हूँ, फिर एक आध चक्कर लगाता हूँ, फिर घर जाता हूँ। तो वो जो एक आध चक्कर आप लगाते हैं, उसमें आप इतने पैसे कमा लेते हैं कि आपका निजाम चल जाए, बच्चों का भी घर का भी? वो ऐसे चल रहा है कि जोन सा ना हम मिसाल के तौर पे कि जब बिल आता है ना, जी तो जी। हमारे पास पैसे नहीं होते बिल देने के लिए, बिल अच्छा जमा करवाने के लिए, तो हम किसी से उधारे ले लेते हैं। अच्छा। ठीक है। किसी से उधारे लेके तो हमारे पास जो पैसे होते हैं ना, उनसे बीच में मिक्स करके जमा करके तो बिल उतार देते हैं। अच्छा तो फिर जब अगला मसन के हफ्ता आता है, कुछ यहाँ से बन जाता है, कुछ 2-3 हज़ार रुपये हफ्ते का, अच्छा। तो कुछ हर रिक्शे से निकलता है। रिक्शे से ये होता है कि हम ना घर का खर्चा चला लेते हैं, कि मसलन रोटी पानी का जो सा ना वो चल जाता है, और यहाँ से जो मिलता है ना, वो फिर जो किसी से उधार लिया होता है उससे दे देते हैं। तो कितने फर्द हैं आप घर में? हम माशाल्लाह 4 बच्चे और 2 मियाँ बीवी। दो मियाँ ये 4 बच्चे हैं। तो ये जो अभी सूरत हालत चल रही है, जो बिलों की और ये महंगाई की, तो इसमें आप ये चिंची से और ये उससे आप ये जो 2-3 हज़ार आप कह रहे हैं यहाँ पे हफ्ता निकला था, तो इससे आप किस तरह, यार बच्चे पढ़ भी रहे हैं दो, खाना भी, यार बच्चों का खर्चा ही बहुत ज्यादा है। अपना तो बंदा फिर भी बंदा कहते हैं एक टाइम खाना खा लेते हैं। भाईजान वो ऐसा निज़ाम है कि ऐसे ही चल रहा है। आप समझे कि 2 वक्त का खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं और शाम का खाना खाते हैं। बच्चे भी ऐसे ही हैं, बच्चे बाजार से चीज़ ले ली 10 रुपए की तो ऐसे खा लेते हैं। और उसके अलावा अगर हमारा ना निज़ाम चले तो फिर हमारे एक हमसाए हैं जानने वाले, हम्म। उनसे कभी जाके आटा ले आए, हम्म। या फिर उनसे कभी साल। और अदनान भाई, मैं आप मुझे ये चीज बताएं कि ये जो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, जी पहले पेट्रोल सस्ता था जी इमरान खान साहब के दौर में, जी अभी पेट्रोल इतना महंगा हो गया, किस जी। तरह सरवाइव हो रहा है आपका ये? ये ऐसे हो रहा है कि पहले जो सा निज़ाम चलता था ना, पहले सवारी जो सी है ना अच्छे तरीके से थोड़ा सा चलती थी।
मिसाल के तौर पे कि जितना मुनासिब किराया बनता था उतना कहते थे दे देती थी। अब वो कहती है, कई सवारी बीच में ऐसी होती है कि भाई मैंने इतना नहीं इतना देना है, मसलन के पूरा भी नहीं देती, उससे भी आधे से कम देती है कि भाई मैंने इतना देना है, मेरे पास और नहीं है। बीच में कोई सवारी ऐसी मिल जाती है कि भाई मेरे पास किराया नहीं है, आपकी मेहरबानी है, तरले करती है कि मुझे आगे उतार देना। तो आप किस तरह फिर इस तरह आप बच किस तरह रहे आप इतनी महंगाई के दौर में, ये बताएं। वो ऐसे है कि मिसाल के तौर पे कि जैसे हम पहले करते थे ना 12 घंटे, जी जी। 12 घंटे करते थे, अब 18 घंटे करना पड़ रहा, 20 घंटे। नहीं तो उसमें तो आप फैक्ट्री भी आते हैं, तो फैक्ट्री में क्या हालात है काम के? फैक्ट्री में ये हालात है कि जैसे कि पहले होता था ना कि 10 बंदे बैठे हुए हैं, 15 बैठे हुए हैं, अब 15-10 की बजाय 5 बंदे बैठे हुए हैं। वो भी जो सा ना, एक उनको को मसलन के रूटीन से काम नहीं मिल रहा, कभी मिल गया, कभी हाथ रुक गया, कभी ये आप चीज है। तनख्वाह पे हैं कि ठेके पे हैं? मैं ठेके पे हूँ। तो ठेके में तो हवा कुछ भी नहीं बनता, 5 बंदे कितना काम है। यही बात है ना, यही परेशानी। अच्छा दनान भाई, ये प्रेस का काम आप करते हैं यहाँ जी पे, आप कितने पैसे बना रहे हैं इसमें? वीकली होता है ना आपका हिसाब? जी जी वीकली मंथली कितने पैसे बन रहे हैं पहले एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, पिछले साल की निस्बत जब गवर्नमेंट चेंज नहीं थी हुई? जी। तब मेरा ना कोई पिछले साल जो सा ना कोई तकरीबन जब काम करता था ना मैं, तो तकरीबन 10,000 रुपया हफ्ता बन जाता था अच्छा, मेरा। ठीक है। 40,000 महीना? जी, 40,000 रुपया महीना, लेकिन उसमें ये था कि गुजारा जो सा ना अच्छा हो जाता था, तब मसल महंगाई के। भी ये हिसाब नहीं था ना। लेकिन जी, लेकिन अब जो सा निज़ाम है ना, अब तो क्या कहते हैं कि 10 की जगह 15 भी हो जाए तो भी निज़ाम नहीं चलता। इतना इतना मुश्किल है कि कुछ समझ नहीं आ रही, बस अल्लाह के सर पे, अल्लाह ही है कि अल्लाह निज़ाम पाक। चला रहा है, वैसे हम हालात कोई नहीं है। अच्छा अदनान भाई, लाइट पिछले साल की निस्बत इस दफा बहुत ज्यादा जा रही है, जी, साल डेढ़ साल से, तो उसका ऐसे कोई इफेक्ट हुआ है इसके ऊपर? उसका फैक्ट ये हुआ है कि मैं जब, मुझे घंटा लगता है घर से आने में, अच्छा। जब मैं फैक्ट्री आ जाता हूँ, आगे आता हूँ, तो मेरा 1 घंटे का या 1.5 घंटे का काम होता है, और जब लाइट चली जाती है ना, वो मेरा काम 3 घंटे में 4 घंटे पे चला जाता है। उस ड्यूरेशन में रिक्शा भी नहीं चला सकते? रिक्शा भी नहीं चला सकते। तो जनरेटर नहीं चलाते वहां पे वो? जनरेटर कैसे चलेगा? जनरेटर, पेट्रोल इतना महंगा है, जब बॉस को बोलते हैं ना कि बॉस काम में हर्ज हो रहा है, मेरा भी टाइम ज़ाया हो रहा है, मैंने भी जाकर रिक्शा चलाना है, तो प्लीज़ जनरेटर चला दो, वो कहता है भाई पेट्रोल महंगा, मैं कहाँ से चलाऊँ। अच्छा अदनान भाई, आप ये जो काम करते हैं 15-16 घंटे 18 घंटे, जी। कभी 14 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो अब अपने बच्चों को टाइम कब देते हैं? बच्चे आपके स्कूल भी जाते हैं, दो बीच में से दो छोटे हैं। बच्चों का यही निज़ाम है कि उनको सुबह स्कूल छोड़ दिया और स्कूल से ले लिया, अच्छा। बस ऐसे ही उनको थोड़ा सा ना उनका दिल पे हिला देते हैं, थोड़ा सा चक्कर ज़्यादा घुमा दिया, तो उसके अलावा जो सा ना कोई निज़ाम नहीं है। लेकिन पहले जब होता था ना, पहले ये होता था कि संडे को छुट्टी होती थी, तो बच्चों को ज़रा किसी पार्क वगैरह में लेके खाना घर से बना लिया, तो वो थोड़ा सा हो जाता था इंजॉयमेंट, बच्चे खुश हो जाते थे। लेकिन अब बच्चे जो उनसा कहते पापा कहीं चलें, पापा कहीं चलें, लेकिन निज़ाम जेब जेब इजाजत नहीं देती नहीं है, देती। बहुत महंगाई। अच्छा अदनान भाई, जी इधर एक निज़ाम ऐसा है, एक तो पुलिस होती है और एक होते हैं वार्डन। जी जब आप चिंची रोड पे निकलते हैं, ये गाड़ी वाले भी, चिंची वाले भी, रिक्शे वाले भी, सारे। जी अब चालान का जो यहाँ पे एक तरीकाकार बन गया है, जी। तो आपके साथ कभी इस तरह हुआ है, आपके साथ चालान के कोई ये वाकया? मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं ना एक मरतबा लोड करके निकला हूँ, अच्छा। मसलन के मिसाल के तौर पे कि इतना लोड नहीं था, कि मसलन के मुझे पता है कि इतने लोड पे चलान होता है, इतने पे नहीं होता, मसलन के नॉर्मल था, मैं वो लेके निकला हूँ, अभी घर से निकला ही था तो मुझे वो सवारी मिली है, उसको सवारी को लेके जा रहा हूँ, तो आगे गया, वाल्डन वाला कहता है भाई साइड पे लगाओ, मैंने साइड पे लगाया, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि सर मैं अभी घर से निकला हूँ, आपकी मेहरबानी है, जेब खाली मेरी है। जेब खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है, अभी मैंने सवारी से भी कराया, इसने भी उधर जाके मुझे देना है, तो आपकी मेहरबानी है, आप, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी ना करें चलान। लेकिन उसने नहीं सुनी, उसने मेरा चलान काट दिया। फिर उससे मैंने ऐसा किया कि सवारी को मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई इजी पैसा मंगवाओ या जैसे भी करना करके ना मुझे किराया दो, मैंने चलान अपना इसका जमा कराना है, इसलिए फिर मुझे जाने देना, ऐसे नहीं जाने देना। वो कर आके मैंने ऐसे किया, चलान जमा करवाया, फिर मैं आगे गया हूँ, फिर एक और वार्डन वाले ने रोक लिया, मैंने उसे कहा भाई, मैंने कहा सर देखे इतना लोड भी नहीं है, जैसे कि अगर लोड हो तो फिर मैं समझता हूँ कि भाई मुझे पता है कि यार चलान होना चाहिए, कानून की खिलाफ वर्जी है। कानून की खिलाफ वर्जी है और बनता है चलान,
इतना लोड भी नहीं है और आप मुझे तंग कर रहे हैं। पहले भी मेरा चालान हुआ है, ये मेरी पर्ची भी मैंने निकाल के उनको दिखाई है। अब वो नया सिस्टम चला है कि मोबाइल के ऊपर भेज देते हैं। मैंने मैसेज निकाल के दिखाया, सर ये मोबाइल पे देख लें, और उसने देख के फिर भी नहीं रुका, फिर उसने चालान कर दिया दूसरे बाल्टन वाले ने। ओए होए 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 होए, यार तो ये तो बड़ा। मैं इतना तंग आ गया था कि मैंने एक मरतबा सोचा कि मैं रक्षा इधर ही खड़ा करके इसे आग लगा दूं, सवारी का सामान उतार के साइड पे फेंकूं, बंदा हलाल रोजी भी नहीं कमा सकता यार। नहीं कमा सकता। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं इस मुल्क के जो वार्डन हमारे जो जी चलान करते हैं, जी क्योंकि जी चिंग जी आपका वास्ता अक्सर पड़ता होगा जी उनके साथ, जी। तो आप उनको पैगाम दें कैमरे की तरफ देके। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, वाल्टन वाले आपकी मेहरबानी है, ठीक है, आप तो तनख्वाह लगी हुई है आपकी, आपको तनख्वाह मिल जाती है, ठीक है, और जैसे हम गरीब हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो आपकी मेहरबानी है कि अगर गुंजाइश हो, कोई मसल के गलत काम ना किया, लोड ओवर ना किया हो, या कोई ऐसा मसला ना हो, तो प्लीज़ चलान ना किया करे। सबके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब हर कोई अपनी मेहनत करने के लिए निकला है, रोटी कमाने के लिए निकला है, लेकिन इस वक्त में रोटी कमाना भी मुश्किल हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा, आपसे अभी एक छोटा सा मैसेज हमने लेना है गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए भी, आप जी उनको भी, एक हुकूमत पाकिस्तान को भी आपने एक मैसेज देना। लेकिन उससे पहले ये वार्डन के ऊपर मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे पाकिस्तान में ये लोग, हम भी रोड से ऊपर रोज निकलते हैं, रोड देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओवरलोड वाले बंदे को बाज़ औक़ात वो छोड़ देते हैं, और जो बिल्कुल थोड़ा सा लोड होता है उनको पकड़ लेते हैं, बिला किसी वजह पकड़ लेते हैं। फैमिलीज को नहीं वो ओब्लाइज कर रहे, जी हेलमेट नहीं पहना हुआ उतार लेते हैं, मोटरसाइकिल से बीबियां खड़ी हैं। यार अल्लाह का वास्ता, ये मुल्क है, पाकिस्तान है, हम आज़ाद है। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि थोड़ा रिस्पेक्ट करें, एहतराम करें लोगों का। पहले ही रोटी पूरी नहीं हो रही इस मुल्क में, पहले ही रोटी पूरी नहीं हो रही। हर बंदे का बेसिक इशू पेट्रोल बन गया और खाना बन गया, सर्वाइवल करने मुश्किल हो गए हैं, बिजली के बिल मुश्किल हो गए हैं। किस तरह रहना है? एक मेरे जैसा बंदा, एक छोटा सा बिजनेस करता हूं मैं, मेरे जैसा बंदा प्रॉब्लम का शिकार हो गया कि हमारे कारोबार, जो हमारे बिजनेस थे, जो हम 2 साल पहले करते थे, जो जिसमें हमें बिजली के बिल देते हुए, पेट्रोल डलवाते हुए, खाना पूरा करते हुए मसला नहीं था होता, लेकिन अब हमें भी प्रॉब्लम पेश आ रही है। क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए पेश आ रही है, अगर इस मुल्क में आपने डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो हमारी इनकम भी तो आए ना। इनकम है ही नहीं है, इनकम हमारी पहले से पुअर होती जा रही है, एक्सपेंस हमारे ज्यादा होते जा रहे हैं। किस तरह सर्वाइव होगा इस मुल्क में? आपकी मेहरबानी है। अदनान भाई, आप जी। हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक दो लफ्ज, ताकि शायद उन आपकी बात वज़ीर साहब तक पहुंच जाए, आप उनको बताएं मैं अपने। हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म को यही कहना चाहता हूँ कि आपकी मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है कि चलें। गरीब को कुछ भी ना मिले, पहनने को ना मिले, कुछ भी ना मिले, जूती ना मिले पाँव में, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो खाने की एशिया है ना, वो प्लीज थोड़ी सी ना उसकी कमी करें, उसमें कमी पेशी करें। आपकी बहुत मेहरबानी है, हम खाने पीने से बहुत परेशान हैं। आटा जोन सा है वो मिल ही नहीं रहा, एक बात है। दूसरी बात है घी, घी में इतना इजाफा हो गया है कि हम घी हांडी में नहीं, जोन सा ना सब्जी में डाल सकते, ये ऐसा प्रॉब्लम हो गया। और दूसरी बात यह है, तीसरी, के बिल इतने हैं कि जब बिल आता है तो बिल हम किसी से मसन के, किसी का मिन्नत तरला करके, ऐसे बहुत मुश्किल हालात के साथ हम जो सा ना बिल अपना पूरा करते हैं, ठीक है। आपकी मेहरबानी है, जो सा ना ये खाने पीने की एशिया थोड़ी सी ना, ये थोड़ी सी कम करें, मैं यहाँ पे इस मुल्क में आप ये देख लें कि बिल बिल खाना पीना, इसके अलावा कोई इशू छोड़ा ही नहीं हमारे ऊपर इन्होंने। हम लोग क्या तरक्की करेंगे, क्या हम लोग देखेंगे, क्या अपना फ्यूचर सोचेंगे? हम लोग इसी में से नहीं निकलते यार, महीना खत्म होने वाला और बिल आने वाला। और ये जो बंदे जिनको हम लोग कहते थे कि यार सफेद पोश लोग हैं, उनका क्या हाल हो गया भाई, जो बंदे बोलते ही नहीं है। एक ये भाई तो फरियाद कर रहे आगे, जो बंदे फरियाद नहीं करते उनका क्या हाल हो गया होगा। आपकी बड़ी मेहरबानी है। थोड़ा सा ये लोग, ये भाई, हम ये जो ये लेके आए हैं, ये चीज भाई को यहाँ पे बिठा के इनसे बातें शेतें कर रहे हैं, ये हम चैनल की रेटिंग के लिए नहीं कर रहे। ये एक पब्लिक इशू है, इसके ऊपर बात करना हर बंदे का हक है, हर पाकिस्तानी का हक है, हम आजाद है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई आपका? क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान, आप ये शॉप का है? तो आज आपसे कोई थोड़ी देर बात करनी है, हमने टाइम होगा आपके पास? आपको स्टूडियो में बिठा के आपसे थोड़ी देर बात करनी है, ठीक है? अभी मिलते हैं आपको, ठीक है? आज जी।